हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं भी बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। फाइल नंबर 11 हम लोग कर रहे हैं। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। बताओ भाई। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो याद रखना पहला तरीका अपने पास क्या हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका क्या हो सकता है, याद रखना। ए में से ध्यान से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए अपने पास अगर कभी भी लिखा हुआ है ए अपॉन 1 - ए, तो प्लस का 1 हम लोग करते हैं। और यहां पर मुझे एक बात बताइए सभी लोग कि क्या हम लोग यहां से 1 - ए होगा और ऊपर आएगा a+1 - ए। ए से ए अपने पास कट गया तो क्या 1/1 - ए हो गया है क्या? ये लीजिए, हमें a अपॉन 1 - ए था और अपने पास ये लेकर आना था, तो यहां पर 1/1 - ए ये अपने पास आ गया। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऊपर से a लेकर आना है या a हटाना है। मान लो a लेकर आना है 1 - ए, तो आप लोग एक काम करो +1 कर दो। तो जैसे ही +1 करोगे तो 1 - ए +1 - ए, तो ये आ गया अपने पास 2 - ए अपॉन अपने पास 1 - ए। ये तो अपने पास अजीब सा आ गया। आप एक काम करो, इसमें से -1 कर दो, तो 1 - ए 1 प्लस -1 प्लस ए, 1 से 1 कट गया। क्या a अपॉन 1 - ए, क्या ये अपने पास आ गया है? बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? बताइए मुझे। तो ये जो अपने पास इस प्रकार से है, कभी कभार तो मैं कहना चाह रहा हूं ए ऊपर लेकर आओगे अपने पास यहां से, यानी कि या तो ए हटाना है या ए लेकर आना है। तो ये इस बात पर अपने पास डिपेंड करता है कि हम लोगों को क्या पूछा गया है या क्या गिवन है। तो आप खुद करके वहां पर देखोगे कि +1 करने पर हमें फायदा हो रहा है या -1 करने पर फायदा हो रहा है। ये चीज आप लोग चेक करना। मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उन क्वेश्चंस को अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिनमें एक क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं, आगे वाले 2-3 क्वेश्चंस फिर जो जो सेम टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो आपको करना है। एक ही क्वेश्चन विवेक कुमार मैंने छोड़ा था 10 नंबर का, 10 नंबर फाइल का, नो एक क्वेश्चन, उसके आप आते ही सुबह सुबह देखो पीछे पड़ गए। एक क्वेश्चन सिर्फ जो आया हुआ क्वेश्चन है उसमें मैं हिंट भी दे चुका हूं कि आपको सोचना है। और भाई एक क्वेश्चन तो आप लोग पूरी फाइल में एक आधा क्वेश्चन तो किया करो विवेक। मैं तो आपको 1 मिनट में बता दूंगा क्वेश्चन, क्योंकि 2017 मेंस का है, लेकिन फिर आपका दिमाग कहां चल रहा है भाई? पूरी फाइल में से एक क्वेश्चन मैं छोड़ता हूं। वैसे रियल में होता क्या है, आधा होमवर्क होता है, आधा मुझे करवाना होता है। ये रियलिटी तो ये होती है, लेकिन मैं पूरी की पूरी फाइल करवा देता हूं, एक आधा क्वेश्चन छोड़ता हूं, उसको नहीं कर पा रहे हो यार आप। तो यहां से मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए उन क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं जिनमें बेस अपने पास सेम हो। बेस अपने पास सेम हो, उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं ये हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो या तो ऊपर से ए हटाना है या ऊपर अपने पास ए लेकर आना है, ये चीज आप लोगों को चेक करनी है। तो आपको +1 करने पर भी फायदा हो रहा है और -1 करने पर भी फायदा हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए +1 करने पर फायदा हो रहा है तो a अपॉन 1 - ए अपॉन 1 - ए +1 कर देंगे, b+1 - b +1 कर देंगे और c+1 - c +1 कर देंगे। तो इधर आपने टोटल अगर 3 प्लस किया है तो इधर भी आपको 3 प्लस करना पड़ेगा, 1 + 3। तो ये क्या आ जाएगा, a अपॉन 1 - ए, b अपॉन, यहां से जब एलसीएम आप लोग लोगे तो एलसीएम कितना आ गया, 1 - ए। सोल्व करते हैं इसको, तो ऊपर हो गया a+1 - ए, ये 1 - b, b+1 - b,
ये 1 माइनस सी, सी प्लस 1 माइनस सी इक्वल्स टू अपने पास कितना है 4। ए से ए अपने पास कट गया, 1/1 माइनस ए, 1/1 माइनस बी, 1/1 माइनस सी इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 4। तो आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास इसी का मान पूछा था और आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 4। ये हुआ अपने पास पहला तरीका। इस टाइप की क्वेश्चन को सोल्व करने का ये अपने पास पहला मेथड है। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है जब भी एलसीएम सेम हो। देखो क्या दिया हुआ है अपने पास, ये जो दिया हुआ है ये हम लोगों को दिया हुआ है a/1 माइनस ए, a/1 माइनस ए, b/1 माइनस बी और c/1 माइनस सी इक्वल्स टू दिया हुआ 1, इक्वेशन फर्स्ट। और हम लोगों से पूछा है 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी का मान क्या होगा, और एक बार इसका मान मैं मान लेता हूं t होगा। मैं मेरी तरफ से x मान लो, t मान लो, अल्फा मान लो, बीटा मान लो, इस टाइप से मैंने यहां पर सोच लिया है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग इस क्वेश्चन में, क्या आप लोग यहां से जब भी आप लोग इक्वेशन फर्स्ट में से अगर सेकंड को सेकंड में से फर्स्ट को अगर माइनस करोगे, जैसे इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को अगर आप लोग माइनस करते हो तो मुझे बताइए यहां पर माइनस करते अपने पास क्या बनेगा। सेकंड में से फर्स्ट को मैं माइनस कर रहा हूं तो यहां पर क्या बनेगा 1 माइनस ए अपॉन अपने पास 1 माइनस ए। इन दोनों का एलसीएम है 1 माइनस ए, तो यहां 1 आएगा और माइनस का अपने पास ए है। इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, तो आप कहोगे सर इन दोनों का एलसीएम जो आ गया वो 1 माइनस बी और ऊपर अपने पास 1 में से बी घटा दो। इन दोनों का एलसीएम 1 माइनस सी, तो ऊपर क्या आ गया 1 माइनस सी बराबर कितना है t माइनस 1 अपने पास है। ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 आ गया और उधर जो है अपने पास t माइनस 1 है, तो हमें तो t का मान निकालना है। तो इधर आके 1 प्लस होगा, 3 में 1 ऐड होगा, तो आंसर कितना आ गया 4। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या। क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका, कॉन्सेप्ट में आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज की क्लास में फाइल नंबर हम लोग 10 कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जिन क्वेश्चंस में बेस अपने पास सेम हो। ध्यान रखना एक क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से आपको समझा रहा हूं, कोशिश करना सीखने की। अपने पास तरीका क्या हो सकता है, a/1 माइनस ए, a/1 माइनस ए, b/1 माइनस बी और c/1 माइनस सी इक्वल्स टू अपने पास c/1 माइनस सी इक्वल्स टू अपने पास 1 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, बराबर में अगर अपने पास 1 अगर दिया हुआ है तो यहां से इस चीज का मान हम लोग ऐसा सोच लेते हैं कि क्या पता ये 1/3 1/3 और 1/3 रहा होगा। तो 1/3 1/3 और 1/3 को जोड़ोगे तो अपने पास ये आ जाएगा 1। तो a/1 माइनस ए का मान, a/1 माइनस ए का मान 1/3 अगर है तो यहां से सोल्व करने पर कितना आएगा 3a बराबर 1 माइनस ए है, और ये इधर आके 4a बराबर 1 है, तो यहां से a का मान क्या 1/4 आ जाएगा क्या सोल्व करने पर, आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। दूसरा बताइए क्या दिया हुआ है, b/1 माइनस बी इक्वल्स टू 1/3। तो सेम कॉन्सेप्ट से इसको सोल्व करोगे 3b बराबर 1 माइनस बी, इधर आएगा b 4b बराबर 1 है, तो b का मान कितना आ गया है 1/4। ऐसी c/1 माइनस सी बराबर अगर 1/3 है तो ये आएगा 3c बराबर 1 माइनस सी, तो c का मान कितना हो गया 1/4। या आप लोग पुट कीजिए, यहां पर जो पूछा है, पूछा क्या है 1/1 माइनस ए, जो भी पूछा उसमें पुट कर दीजिए। a का मान 1/4 है, b का मान भी 1/4 है और c का मान भी अपने पास 1/4 है। तो इसको सोल्व करने पर यह आ गया 4/3, 4 पलट कर ऊपर चला जाएगा 4/3 और 4/3, तो आंसर कितना आ गया 12/3। तो आंसर कितना आ गया 4। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना मिलकर बताइए सब लोग, क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं a/1 माइनस ए, b/1 माइनस बी और c/1 माइनस सी बराबर अपने पास 1 दिया हुआ है। इक्वेशन अपने पास 1 है और वेरिएबल अपने पास 3 है। इक्वेशन जो है वो अपने पास 1 है, वेरिएबल अपने पास 3 है, तो हम लोग क्या 2 का मान 0 मान सकते हैं क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 0 मान सकते हैं, 2 का मान आपको कोई मना नहीं करेगा, आप तो मान लो।
दो का मान मैं क्या कर रहा हूं, b का और c का मान मैं जीरो यहां पर मान रहा हूं। b का और c का मान जीरो जैसे मानेंगे तो जो क्वेश्चन अपने पास गिवन होगा वो भी बदल जाएगा और जो पूछा है वो भी, दोनों बदल जाएंगे। अब मुझे बताइए क्या बन जाएगा, तो ये b और c का मान जीरो रखते ही ये तो बन जाएगा a अपॉन वन माइनस ए बराबर वन, और जो पूछा है वो बन जाएगा वन अपॉन वन माइनस ए, प्लस बी और सी का मान जीरो रखते ही जीरो गया वन अपॉन वन और वन अपॉन वन, तो आगे जीरो रखते ही वन और वन, ये ऐसे बन जाएगा जैसे आप लोग बी और सी का मान जीरो रखोगे। तो यहां से क्या आप लोग ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या, ए बराबर अपने पास वन माइनस ए होगा, तो यहां से सोल्व करने पर ए का मान कितना आ गया, तो वन बाई टू आ गया। वो वैल्यू यहां पुट कर दो आप लोग, जो भी पूछा गया उसमें पुट कर दो, वन माइनस वन बाई टू प्लस का वन प्लस का वन, तो ये वन अपॉन वन बाई टू है, प्लस वन और प्लस वन है, तो मुझे बताओ दो पलट कर ऊपर चला गया, प्लस वन, तो क्या आंसर अपने पास चार आ गया है क्या, ये अपने पास आंसर आ गया। मैं उस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को सोल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, जिनमें बेस सेम हो। यहां पर ये चीज ध्यान रखना, उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें अपने पास बेस अगर सेम होगा तो वो क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ही ये जो क्वेश्चन है चार तरीके से मैंने आपको समझाया। पहला जो क्वेश्चन है वो चार तरीके से मैंने समझा दिया, या तो आप लोग इसमें प्लस वन प्लस वन प्लस वन कर दो आंसर आ जाएगा, या आप लोग यहां पर क्या काम कर लो, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट घटा दो, या वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड मान लो, या बी का और सी का अपने पास यहां पर b का और c का मान जीरो आप लोग मान लीजिए, और b और c का मान अगर आपने जीरो मान लिया तो उसके बाद यहां पर पुट कीजिए, सोल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन सोल्व करने के अपने पास चार तरीके हैं, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। याद रखना, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि प्रत्येक क्वेश्चन में चार के चार मेथड लगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक क्वेश्चन में चार के चार मेथड लगे, लेकिन ये जरूरी होगा, ध्यान रखना, चारों में से कोई एक मेथड प्रत्येक क्वेश्चन में अपने पास लगेगा। जब भी बेस सेम हो, मैंने चार तरीके बता दिए, इस क्वेश्चन में चारों ही लग रहे हैं, कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता कि इसमें ये वाला बेस्ड है, 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 कि सर मैं तो आज के बाद बी और सी का मान जीरो रखूंगा, मुझे तो चौथे वाला तरीका जो है वो थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो जैसे ही आप लोग यहां पर वैल्यू, ध्यान रखना, बी और सी का मान जीरो रखोगे, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि बी और सी का मान जीरो नहीं रख पाओ। कोई बच्चा कहेगा सर मुझे तो ये एक जोड़ने वाला ठीक लग रहा है, फटाफट आंसर आ गया, सबसे पहले समझा, तो ध्यान रखना कोई ऐसा मतलब नहीं है, ये चीज ध्यान रखिए। तीसरे तरीका जो है उसमें हमने वन बाई थ्री और वन बाई थ्री मान लिया, इसका मान एक बटे तीन, तो एक बटे तीन मान के ए का मान निकालोगे तो आपसे निकल पाएगा हरिओम मीणा भाई। जैसे आप एक बटे तीन मान के इसका मान निकालोगे तो आप खुद सोल्व करो इसको, एक बटे तीन मान के, तो क्या ए का मान आ जाएगा क्या, इसको भी एक बटे तीन मान के सोल्व करो तो क्या एक बटे तीन आ जाएगा क्या, इसको भी एक बटे तीन मानकर सोल्व करो तो क्या बी और सी का मान आ जाएगा। जो मान आए वो इसमें आप लोग पुट कर देना, सोल्व तो भाई आपको करना पड़ेगा। तो मैं आपको बार बार क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप ऐसा नहीं बोल सकते जैसे एक बच्चे ने कहा कि सर सेकंड मेथड बेस्ट है। याद रखना, चार तरीके मैंने बता दिए, चारों में से कोई ना कोई एक तरीका जरूर लगेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। ये लीजिए, बताओ बात समझ पाए हो क्या आप। उम्मीद है चीजें आप लोग समझ पाए होंगे। तो ये मेथड, इनमें से कोई एक, चारों के चारों नहीं लगेंगे, ध्यान रखना, कोई एक मेथड अपने पास लगेगा, इसको आप लोग याद रखिए। अब ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। दो नंबर अपने आप लोग करने की कोशिश करना, तीन नंबर ऐसा ही है, चार नंबर सेम वही क्वेश्चन है, चलिए पांच नंबर आपसे नहीं होगा, बीच के चारों क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। फोर्थ मेथड में बी बराबर सी बराबर जीरो कैसे, श्री भगवान मीणा, आप फाइल नंबर चार को पहले एक बार वापस से करके आओ भाई, फाइल नंबर जो चार है या पांच है उसको वापस से करके आओ, तभी आपको वो चीज समझ में आएगी। तो पांच नंबर क्वेश्चन में फिर जाकर आप लोग फंसोगे, पांच नंबर आपसे नहीं हो पाएगा। तो चलिए कीजिए आप लोग।
करने की कोशिश करो। तो देखिए, पहली बात तो अगर ये क्वेश्चन आपका पहले से नहीं पढ़ा हुआ है, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन अगर आपका नहीं पढ़ा हुआ है तो आप लोग ये चीज ध्यान रखिए कि ये आपसे एग्जाम में बेसिक तरीके से तो नहीं होगा। अगर किया हुआ है तो होगा, नहीं किया हुआ है तो नहीं होगा, ध्यान रखना। तो अपने पास a अपॉन बी प्लस सी, ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। a अपॉन अपने पास b प्लस सी है, b प्लस ए अपॉन सी है, c प्लस ए अपॉन बी है, बराबर अपने पास 1, और ये हम लोगों से पूछा है। तो जब भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, जब भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है ना, वो जैसे इसको मैं वापस आता हूं, इसको पहले करते हैं, इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे +1 -1 करते ही। जो 3 क्वेश्चन बीच में मैंने छोड़े हैं, +1 -1 करते ही सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन ये वाला नहीं होगा आपसे। जो क्वेश्चन मतलब नहीं होगा वो मुझे पता रहता है, तो मैं उसको सोल्व करवाता हूं, देखिए। और जब क्वेश्चन नहीं आ रहा एग्जाम में, तो अलजेब्रा में उल्टे सीधे तरीके लगाने की कोशिश जरूर करनी है, ऐसे नहीं छोड़ना क्वेश्चन को। यहां पर क्या करोगे आप लोग, एक काम करो, यहां पर इसका जो मान है वो आप लोग यहां पर ऐसे मान लीजिए कि आप लोग क्या मान सकते हो क्या कि अभी भी सर c अपॉन ए प्लस बी बराबर हम लोगों ने क्या माना है 1/3। जरूरी नहीं आंसर आ जाए, याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, जरूरी नहीं आंसर आ जाए, लेकिन वो 4 मेथड दिमाग में जरूर रखना। हम लोग क्या कर रहे हैं, c प्लस अपॉन ए प्लस बी बराबर 1/3 हम लोग यहां पर रख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। b बराबर, क्योंकि वैल्यू पुटिंग मेथड से हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं, क्या पता आंसर आ ही जाए, तो आपको जरूर कोशिश करनी है a प्लस बी बराबर 1/3। तो ये मुझे बताओ, क्या 3c बराबर a प्लस बी हो गया है क्या? यहां से 3b बराबर कितना हो गया, a प्लस अपने पास c हो गया है, और यहां से 3c बराबर a प्लस अपने पास b हो गया है। तो क्या आप लोग इन सभी को ऐड करोगे तो अपने पास 3 टाइम अपने पास a आ जाएगा, 3 टाइम b आ जाएगा, 3 टाइम c, और इधर से जोड़ोगे तो 2 टाइम a है, 2 टाइम b है, और 2 टाइम c, ये 3 बार है, ये 2 बार इधर लाकर अगर माइनस करोगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, तो आप कहोगे सर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ गया। तो बताओ b प्लस सी की जगह जो पूछा है उसमें b प्लस सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप कहोगे सर माइनस ए लिख सकते हो, तो a स्क्वायर अपॉन माइनस ए प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस बी, और ए प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस सी। तो ये आ गया माइनस का ए प्लस बी प्लस सी, और माइनस का ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया। मैं तो कह रहा हूं आपसे आंसर तो नहीं आएगा, लेकिन आपसे मतलब बेसिक तो नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश तो आपको जरूर करनी है। जब तक कोशिश सोल्व करने की कोशिश नहीं करोगे तब तक तो अपने समझ में नहीं आएगा। बोलिए ठीक है क्या? अभिषेक एक और कुछ ले लो, आपको सम एक चाहिए भाई। मैंने कहा कि 1/3 ही क्यों ले रहे हैं आप लोग, तो और भी ले रहे हो। मैंने बी और सी का मान 0 मान के भी किया, लेकिन कुछ सोचना तो है ना आपको कि बराबर में एक आएगा तो 1/3 1/3 1/3 मानो तो एक आ जाएगा। तो चलिए इसको देखिए, पहले क्वेश्चन में ये चीज मैंने समझाई थी, मैं हटा देता हूं, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया तो मैं हटा देता हूं, कोई जरूरत थोड़ा ना सारे मेथड समझ में आए। क्या आप लोग यहां पर c का मान, जब इक्वेशन अपने पास 1 है और वेरिएबल अपने पास 3 है, तो क्या हम लोग वैसे तो सोचते हैं कि b का मान भी 0 रख लें और c का मान भी 0 रख लें, लेकिन क्या अब की बार b और c दोनों 0 रख पाओगे क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, b और c दोनों 0 रखते ही तो अपोन में अपने पास 0 बन जाएगा, और इसके लिए तो हम लोगों ने मना किया था कि यार अपोन में 0 नहीं बन जाए। तो यहां पर फिर क्या करना है, उस तरीके को छोड़िए आप लोग, ये वैसे ही तरीके हम लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग c का मान 0 पुट कर दो, जैसे ही c का मान 0 पुट करोगे तो हो गया 0, ये क्या हो गया a अपॉन बी, ये क्या हो गया b अपॉन a बराबर 1, और पूछा वो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, और सी का मान 0 रखते ये अपने पास चेंज हो गया। जो गिवन था वो ऐसा दिखाई देना शुरू हो गया, जो पूछा था वो ऐसा दिखाई देना शुरू हो गया। सी का मान 0 रखते ही, क्या समझ पा रहे हो क्या आप? तो यहां पर अपने पास ये बात, तो पहली लाइन मैंने कैसे लिख दी एक बार सभी लोग बताओ, उसके बाद ही भाई मैं आगे बढ़ता हूं। क्या ये चीज तो आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने कहां से और कैसे लिख दी है?
तो आप कहोगे सर ये बात तो हमें समझ में आ गई वैल्यू पुटिंग मेथड से। एक बच्चा है श्री भगवान मीना, आप जाकर वैल्यू पुटिंग वाली अप्रोच जरूर चेक करना भाई, क्योंकि अभी तक आपको ये पता नहीं लग रहा है कि अपने पास सर हम लोग जीरो क्यों रख रहे हैं। तो आप एक बार जाकर चेक करना। एलसीएम आ गया ए बी जो पूछा है, तो ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि क्या अपने पास यहाँ पर कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर कभी भी 1 हो तो उसका जो क्यूब होगा, कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर 1 हो तो उसका क्यूब -1 होगा। क्या ऐसा आप लोग जानते हो क्या? कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर -1 है तो 1 है तो उसका क्यूब जो होगा वो -1 होगा। स्पेशल कंडीशन में पढ़ा कर आया हूं। तो यहां से ए क्यूब बराबर कितना आ गया, माइनस का बी क्यूब। तो बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 0 हो जाएगा। तो यहां पर पुट कर दीजिए 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान 0 है, तो आंसर कितना आ गया 0। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि स्पेशल कंडीशन अपने पास थी? तो यहां पर हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, या मैं ये आप लोगों को समझा रहा हूं कि कभी भी अगर अपने पास x प्लस 1/x, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये अपने पास b का मान, तो वहां पर बैठकर आपको क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करनी है भाई। यहां पर अपने पास आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक काम करो, c का मान तो 0 रख दिया, b का मान मैं 0 तो पुट नहीं कर पा रहा हूं, तो 0 नहीं पुट कर पा रहे हो, लेकिन दो वैल्यू तो आप पुट कर सकते हो, क्योंकि एक इक्वेशन है तो एक ही वेरिएबल फिक्स हुआ। तो 0 नहीं रख पा रहे हो तो 1 रख दो, लेकिन वहां पर सोचने की कोशिश करनी है आपको। 0 नहीं रख पा रहे हो तो 1 रख दो, तो 1 रखोगे तो यहां आ जाएगा a, b का मान 0 और c का मान 0 और b का मान 1। यहां पर 1 रखोगे तो 1/a बराबर अपने पास 1 है। और जो पूछा गया है उसमें a² प्लस 1/a और c का मान 0, b का मान मैं 1 पुट कर रहा हूं। तो मुझे बताओ जो पूछा है वो क्या a क्यूब प्लस 1 बन जाएगा क्या? आप एलसीएम लोगे तो a क्यूब प्लस 1 बन जाएगा, ये लीजिए। और a प्लस 1/a बराबर 1 है, तो क्या a क्यूब की वैल्यू बताइए -1 होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगी सर। -1 प्लस 1 अपॉन a बराबर कितना हो गया 0। तो अपने पास ये आंसर आ गया 0। लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी ना वहां पर सोचने की, क्वेश्चन में कि इस टाइप से हम लोग सोच सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन तो मैंने दो ही आप लोगों को समझाए हैं, लेकिन हमें 23-24 मिनट लग जाते हैं क्योंकि अलग अलग, और दूसरा क्वेश्चन तो मैंने अभी पूरा समझाया ही नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन में इतने अच्छे से समझाता हूं ताकि आप लोग जो है ये वाले जो क्वेश्चन है वो खुद करने की कोशिश करो और आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन है तो +1 करने पर या -1 करने पर तुरंत ही आ जाएगा, लेकिन दिक्कत यहां ये है कि कुछ बच्चे कल इसी क्वेश्चन के पीछे पड़ जाते हैं। फिर मुझे लगता है यार इतना एक क्वेश्चन में मैं ज्यादा टाइम इसलिए देता हूं ताकि बीच वाले क्वेश्चन जो है ना वो आपसे खुद से हो, और खुद से होंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यहां पर -1 करते ही आ जाएगा, यहां पर अपने पास -1 करते ही अपने पास ये आ जाएगा, यहां पर प्लस का 1 करते ही अपने पास ये आ जाएगा, यहां पर 5 नंबर तो मैं अभी समझा ही रहा हूं। दिक्कत यह है कि कल अपने पास आते ही यहां पर आप लोग क्या करोगे, 2 नंबर के पीछे पड़ जाओगे, 3 नंबर के पीछे पड़ जाओगे, क्योंकि इनको आप ध्यान से सुनते हो नहीं। इनको आप 2-3 बार करोगे तो तीनों क्वेश्चन आपसे होंगे। अब सर बेसिक से भी बताओ, बेसिक से a का a² कैसे बनाया हम लोग? तो a अपॉन b प्लस सी, b अपॉन a प्लस सी प्लस सी अपॉन a प्लस बी। हमें तो सर स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी से इंटू कर दो, a प्लस बी प्लस सी से आप लोग दोनों तरफ इंटू कर दो, क्योंकि अब की बार स्क्वायर बनाना है। यहां पर मुझे बताइए दोनों तरफ a प्लस बी प्लस सी से और a प्लस बी प्लस सी से दोनों तरफ हम लोग इंटू कर देंगे। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है क्या a का इंटू इस पूरे से होगा क्या? इसका इंटू तीनों के साथ होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, जिन बच्चों के नहीं समझ में आए भाई एक चीज ध्यान रखना, इसके बाद यहां पर इसका इंटू तीनों के साथ करना है, इसका इंटू तीनों के साथ करना है और इसका इंटू तीनों के साथ करना है, उसके बाद अपने आप दिखाई देगा। ध्यान रखना मल्टीप्लाई करना है। दूसरा, जो बच्चे थोड़ा सा चीजें जानते हैं मैं उनके लिए मैं कर रहा हूं, और जिनको कुछ नहीं आता वो पूरा मल्टीप्लाई करना, उसके बाद अगली स्टेप समझ में आएगी उनके। यहां पर बाकी देखिए, जब इसका तीनों के साथ ही इंटू करना है तो पहले a के साथ इंटू करोगे तब तो बनेगा a² अपॉन बी प्लस सी,
और यहां से b के साथ भी इंटू करना है, तो क्यों ना मैं b प्लस सी के साथ एक साथ इंटू कर लूं, ताकि b प्लस सी से b प्लस सी कट जाएगा और अपने पास टाइम बचेगा। 9 स्टेप लिखने के बजाय 2-2 स्टेप से गुना करोगे तो 6 स्टेप आएंगी और हमारा टाइम बच जाएगा। या तो तीनों का तीनों के साथ इंटू कर लो भाई, अपने आप समझ में आ जाएगा, आगे चीजें कट जाएंगी। या मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, जैसे नीचे a प्लस सी है तो ये तीनों इंटू होंगे इसके साथ, तो पहले b का इंटू b से कर दो, तो बनेगा b स्क्वायर अपॉन a प्लस सी। फिर अपने पास a प्लस सी से 7 इंटू करोगे तो a प्लस सी से a प्लस सी कट के ओनली अपने पास b बचेगा। ये लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये बात नहीं समझ में आया तो आप तीनों का तीनों के साथ इंटू कर दो। c का इंटू अपने पास c के साथ करोगे तो c स्क्वायर अपॉन a प्लस बी, और बाकी अगर आप लोग c का इंटू इन दोनों से करोगे a प्लस बी से, तो a प्लस बी कट जाएगा c बराबर a प्लस बी प्लस सी। c से c कट गया, b से b कट गया, a से a कट गया, तो मुझे बताओ a स्क्वायर। तो स्टेप तो अपने पास 2-3 का ही है, लेकिन दिक्कत ये है कि इससे गुना करना है। ये बात एग्जाम में जब बैठे रहते हैं ना तो उस टाइम दिमाग में नहीं आती। अब तो आप लोग इसको बेसिक से भी कर लोगे, आज के बाद तो जैसे एक बार सीख जाते हो उसके बाद तो आप लोग कर ही लेते हो। अब यहां से क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा देखिए। अब ये पहले 2 तो इधर ले आओ और फिर +1 कर दो, अपने आप ये कंडीशन आ जाएगी। क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? पहले 2 इधर ले आओ, 2a 2b और 2c, और तीनों जगह +1 +1 +1 कर दो, अपने आप ये कंडीशन बन जाएगी। क्या आप लोग इसको सोल्व कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, फिर से फंसोगे, चलो इसको करो। जिस क्वेश्चन में आप लोग फंसते हो वो मैं आपको सोल्व करवा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर फंसोगे, करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब की बार 2 इक्वेशन दी हुई है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, और दूसरी इसके बराबर में दी हुई है 4। तो याद रखना, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। यहां पर क्या नहीं कर सकते सर? ये बात नहीं कर सकते कि आप लोग यहां पर कहीं पर दो का मान 0 रख लो, बी और सी का, क्योंकि इक्वेशन 2 है ना, तो वेरिएबल 2 फिक्स हो गए। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि 2 वेरिएबल अगर अपने पास हैं तो 2 का मान अपने पास फिक्स हो गया है। तो अब की बार यहां पर 1 का मान वैल्यू पुटिंग करते टाइम c का मान आप लोग 0 रख सकते हो, और जैसे ही c का मान 0 रखो तो ये बन गया a प्लस बी बराबर 0। तो अगली जो इक्वेशन है उसमें a बराबर माइनस बी रख दो, जहां जहां a है उसकी जगह माइनस बी रख दो, b का तो b पड़ा रहने दो, एक ये तो अपने पास 0 हो ही गया, तो c का मान 0 और b की जगह माइनस बी रख दोगे तो वहां से अपने पास a और b दोनों के मान आ जाएंगे। तो a का मान भी आ गया है, b का मान भी आ गया है और c का मान भी आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा पहला तरीका। क्या आप लोग वैल्यू पुटिंग समझ पाए हो क्या क्वेश्चन में? मैं यहां पर पहला आपको वैल्यू पुटिंग बता रहा हूं, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 दिया हुआ है तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आप एक काम कर लो, इसको 2 -1 और -1 रख दो। कोई कहेगा -1 1 और अपने पास 0 रख दो। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना कि वैल्यू पुटिंग जो है वो 2 ऑप्शन, अगर अपने पास 2 वेरिएबल अगर हैं तो फिर 1 का मान ही आप लोग कुछ रख पाओगे, c का मान रख दिया तो बाकी 2 का मान जो उसने सोचा है वही हमें सोचना पड़ेगा, और उसने सोचा है वही हमें सोचना पड़ेगा। ये आएगा कैसे? तो वो अपने पास आएगा किस प्रकार से, c का मान 0 रख दो तो a प्लस बी बराबर 0 हो गया है, और फिर अगली कंडीशन में a बराबर माइनस बी रख दीजिए, a की जगह प्रत्येक जगह माइनस बी या b की जगह माइनस ए रख दो, तो अपने पास यहां पर आंसर आ जाएगा। यही रखा तो अपने पास यही रखा पहले वाला 2 -1 तो उससे आंसर नहीं आएगा। 1 -1 0। तो वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट मैं उस दिन बहुत अच्छे से आपको बताया था, अगर याद है तो।
दूसरा अपने पास तरीका, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर कोई बच्चा जानना चाह रहा है तो वो अपने पास क्या हो सकता है, वो अपने पास ये है कि 2a को a प्लस b आप लोग लिख सकते हो, 2b को b प्लस c लिख सकते हो, 2c को c प्लस a लिख सकते हो बराबर 4। और जो पूछा है उसमें भी ऐसे ही 2a दिया हुआ है तो 2a को a प्लस b लिख सकते हो, 2b को b प्लस c लिख सकते हो और 2c को c प्लस a लिख सकते हो। आप लोग ये लीजिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं मुझे बताओ, a प्लस b की जगह क्या आप लोग माइनस c लिख सकते हो क्या? a प्लस b की जगह यहां से माइनस c रख दोगे तो a माइनस c, b प्लस c की जगह माइनस a रख दोगे तो b माइनस a, और c प्लस a की जगह माइनस b रख दोगे तो ये लो माइनस b बराबर 4 है। a प्लस b की जगह अगर c रखोगे माइनस का तो a माइनस c, b प्लस c की जगह अगर आप लोग a रखोगे तो b माइनस a, और c प्लस a की जगह माइनस b रखोगे तो b माइनस 1। जो पूछा है उसको आप लोग t मान लीजिए और इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, a माइनस c अपने पास आ गया है क्या? बिल्कुल a माइनस c, b माइनस a, c माइनस b। एलसीएम देखिए सेम हो गया, और एलसीएम अगर सेम हो गया तो इक्वेशन सेकंड में से या फर्स्ट में से सेकंड को आप माइनस कर दो, फर्स्ट में से सेकंड को आप लोग माइनस कर दो, तो जैसे ही माइनस करोगे तो पहले का एलसीएम क्या आ गया? a माइनस सी, तो ऊपर क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एलसीएम आ गया b माइनस ए, तो ऊपर क्या बनेगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें से ये मैं घटा रहा हूं, दोनों का एलसीएम सेम है तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तीसरा c माइनस बी, एलसीएम दोनों का सेम है तो ऊपर बनेगा ये अपने पास कहीं पर b स्क्वायर है ये, तो क्या बनेगा? सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बराबर 4 माइनस टी तो अपने पास चल ही रहा है। मुझे एक बात बताओ, क्या इसको एक बार प्लस लिख सकते हो, एक बार माइनस लिख सकते हो? तो प्लस वाला अपने पास माइनस वाला कट जाएगा तो बचेगा क्या? a प्लस सी, यहां से b प्लस ए और यहां से c प्लस बी बचेगा तो 4 माइनस टी। और मुझे बताओ, दो बार a आ गया है, दो बार b आ गया है, दो बार c आ गया, तो इधर वाले की वैल्यू तो क्या जीरो है क्या? दो बार आने से क्या फर्क पड़ता है, वो तो जीरो है, तो t का मान इधर आएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 4। ये अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट था। क्या प्रत्येक बच्चा इसको अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पा रहा है क्या? बताओ मुझे। और समझ पा रहा है तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 नंबर करने की कोशिश करो। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो देखो, अब अपने पास एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड है, अपने पास यहां पर एक्स स्क्वायर बराबर अपने पास वाई प्लस जेड है, जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई है, जेड प्लस वाई स्क्वायर अगला, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स है, और जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई है। वैल्यू जो हम लोगों को दी हुई है 1 अपॉन एक्स प्लस 1, 1 अपॉन वाई प्लस 1, 1 अपॉन जेड प्लस 1। पहला तरीका तो क्या आप लोग देखते ही समझ पा रहे हो क्या कि x बराबर y बराबर z बराबर हम लोग 2 पुट कर दें, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और 2 प्लस 2 कितना होगा? तो आप लोग कहोगे सर 4। 2 का स्क्वायर अपने पास कितना होगा? 4, 2 प्लस 2 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 प्लस 2 4। क्या वैल्यू अगर हम लोग चेक करें ऐसे साइक्लिक अगर चल रहा हो तो क्या x बराबर y बराबर z बराबर क्या हमें 2 सेटिस्फाई कर रही है क्या? आपको बिल्कुल कर रही है, और बिल्कुल कर रही है तो आप लोग 2 रखोगे तो 1/3, 2 रखोगे तो 1/3, और 2 रखोगे तो 1/3, तो आंसर कितना आ गया? 1। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का? कोई बच्चा अगर बेसिक जानना चाह रहा है तो ऊपर नीचे एक्स से गुना कर दो यहाँ, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का मान दिया हुआ है, तो ऊपर नीचे एक्स से गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऊपर नीचे y से इंटू करोगे तो y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई,
जेड से गुना करोगे तो जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस अपने पास जेड है, ये लीजिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर का जो मान होगा वो वाई प्लस जेड होगा। एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का मान वाई प्लस जेड आप लोग पुट कर दीजिए प्लस का एक्स। वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? तो आप कहोगे सर एक्स प्लस जेड होगा, ये लीजिए। और बताइए जेड स्क्वायर का मान क्या होगा? तो आप कहोगे सर एक्स प्लस वाई होगा। नीचे भी अपने पास एलसीएम सेम बन गया है, एक्स वाई और जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ऊपर भी सेम बन गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्या अपने पास आंसर जो आ गया है वो अपने पास 1 आ गया है? बोलिए सब बच्चे अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? दोनों तरीके भाई आप लोग हाँ और ना तो बोलते रहा करो इन चीजों के लिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? डिफरेंस वाला कहां सेटिस्फाई कर रहा है भाई? -1/2 कहां सेटिस्फाई कर रहा है? -1/2 अपने पास माइनस का 1/4 प्लस का, और -1/2 -1/2 तो माइनस का 1 होता है, तो वो कहां सेटिस्फाई कर रहा है? कहीं कर ही नहीं रहा है। ऊपर नीचे x से गुना कर देना, एक बच्चे ने लिखा शिवानी मीना ने रिपीट, x से गुना कर दो, ऊपर नीचे y से गुना कर दो, ऊपर नीचे z से गुना कर दो, फिर अपने पास यहां से वैल्यू पुट कर दो x स्क्वायर की, y स्क्वायर की, z स्क्वायर की, एलसीएम अपने पास सेम आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कहां आ रहा है लेकिन सोल्व करने से बताओ मुझे। आप कहो -1/2 पुट करोगे तो 1/2 का स्क्वायर तो होता है 1/4, और -1/2 का मतलब -1/4 थोड़ी ना होता है कि माइनस माइनस प्लस 1/4। ये पॉजिटिव है तो इसको सोल्व करने पर तो -1 आ गया। ये तो बराबर ही नहीं हुए, जो आपने -1/2 पुट किया है उससे तो वैल्यू ही सेटिस्फाई नहीं हुई। अगला क्वेश्चन सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर अब की बार बी वाई प्लस सी जेड। तो आपको एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं, दूसरा खुद को करना होता है आपको। इससे वाई स्क्वायर बराबर अपने पास सी जेड प्लस ए एक्स। सेम क्वेश्चन है, बस ये ए बी सी एक्स्ट्रा आ गए। तो आप लोग यहां पर ए एक्स प्लस अपने पास बी वाई, अगर ए बी और सी अपने पास एक्स्ट्रा आ जाए तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सब लोग मिलकर, आप लोग यहां से ए बी सी अगर एक्स्ट्रा आ गए परेशान करें तो उनकी वैल्यू 1 रख दो, और एक्स वाई जेड का मान तो थोड़ी देर पहले हमने सीखा ही था। जैसे ही ए बी सी का मान 1 रखोगे तो पहले वाला क्वेश्चन बन जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर बी वाई वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस जेड, और जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई। तो ए बी सी का मान जो अपने पास है वो आप लोग बराबर बराबर पुट कर दीजिए। 1 1 1 पुट कर दोगे तो क्वेश्चन नंबर 9 बन गया। सर ये 1 1 पुट करना तो ठीक है, बेसिक से कैसे करेंगे? तो बेसिक से अपने पास यहां पर ऊपर और नीचे वही एक्स स्क्वायर से इंटू कर दो। तो जैसे एक्स स्क्वायर से इंटू करोगे तो ए एक्स अपॉन ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। सेम वही पहले वाला क्वेश्चन है, यहां पर वाई से इंटू करोगे ऊपर और नीचे तो बी वाई, यहां पर हो जाएगा बी वाई प्लस वाई स्क्वायर। जेड से इंटू करोगे तो सी जेड अपॉन सी जेड प्लस अपने पास जेड स्क्वायर, ये अपने पास बन जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का मान पुट कर दो, कट के आंसर आ जाएगा 1। शुभम चौधरी का सीपीयू का कल एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक शुभम, अच्छे से देना। एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा भाई, चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में आप लोग जरूर फंसोगे, चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 7 की स्लाइड, इसलिए तो आसान क्वेश्चन था। दीपक मौर्य भाई, करो क्वेश्चन नंबर 10। तो ये जो लिखा हुआ है इसमें a माइनस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। एक चीज ध्यान रखना,
जैसे ही क्वेश्चन आप लोग सोल्व करोगे तो हमेशा एक बात आप लोग ध्यान रखिए, ऐसा a माइनस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि यहां पर इनटू में समथिंग बराबर अपने पास जीरो बन रहा हो, इसलिए इसने मना किया है कि ये तो जीरो के बराबर होगा नहीं, इसका मतलब ये दूसरी जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर होगी। कभी कभार अभी तक आपने शुरुआत से वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे, अपने पास यहां पर शुरुआत वाले क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, जब क्वेश्चन करोगे आप लोग इसमें सभी जगह प्लस वन करने पर फायदा हो रहा है, यहां पर प्लस वन और प्लस वन। अगला जो क्वेश्चन होगा उसमें माइनस वन करने पर फायदा हो रहा है। तो बच्चे का दिमाग जब हम लोग जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका दिमाग चलेगा, याद रखना दिमाग की फिक्स है, दिमाग का काम करने का तरीका, जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में क्वेश्चन आया तो उतना उतना आप लोग सोच पाओगे। लेकिन प्लस वन भी हो सकता है, तीनों जगह से माइनस वन भी हो सकता है, इतना होगा तो आप लोग सोच पाओगे। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि दो जगह तो प्लस वन करना पड़े और दो जगह माइनस वन करना पड़े, एक जगह माइनस वन करना पड़े, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर, याद रखना पहली बात। तो यहां से अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, याद रखना आप लोग सभी लोग, ये जो अपने पास है हमें बी ए प्लस सी, तो ए प्लस सी बिल्कुल ठीक है, बी माइनस सी अपॉन ए, तो मैं क्या करता हूं यहां से माइनस वन करता हूं, क्योंकि ए और सी का मुझे यहां पर साइन जो है वो सेम चाहिए। ए और सी का साइन जो है यहां पर पॉजिटिव है, तो मुझे यहां पर दोनों जगह एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव नहीं बनाना, या तो मुझे दोनों नेगेटिव बनाने या दोनों पॉजिटिव बनाने। तो मैंने माइनस का वन कर दिया और माइनस का वन करते ही अपने पास यहां से माइनस का ए आ गया, बिल्कुल ठीक है। ए प्लस सी अपने पास यहां पर अपॉन बी, मैंने यहां पर माइनस वन कर दिया, ए और सी का साइन तो सेम है। यहां से मुझे बताओ ए माइनस बी अपॉन सी, क्या आप लोग यहां पर माइनस वन अगर मैं कर दूं तो क्या साइन सेम रहेगा क्या? ए और सी का साइन सेम होना चाहिए, यहां दोनों पॉजिटिव है यहां दोनों नेगेटिव है, क्योंकि दोनों नेगेटिव है दोनों पॉजिटिव है तो हम लोग वैल्यू बना सकते हैं, बोलो ठीक है क्या? दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो वैल्यू हम लोग बना सकते हैं। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ए और सी, तो ए तो पॉजिटिव और सी नेगेटिव, तो यहां पर प्लस का वन करो, वन से वन तो कट गया, इधर ओवरऑल इफेक्ट कितने का डाला आपने, एक का, तो क्या एक इधर भी एक है, उसमें से इधर अगर टोटल एक से एक तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, माइनस वन प्लस वन करते तो उधर कुछ करना ही नहीं पड़ता, लेकिन माइनस वन प्लस वन ये तो इफेक्ट खत्म हो गया, माइनस वन इधर किया है तो इधर भी माइनस वन करना पड़ेगा। क्या पहली चीज आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? टाइप फोर में सेम क्वेश्चन था, पूर्वा बंसल टाइप फोर में सेम क्वेश्चन था, लेकिन वहां पर वैल्यू पुटिंग से मैंने करवाया था, तो वो क्वेश्चन वहां तो वैल्यू पुटिंग से हो गया था, लेकिन अब मैं उनके बेसिक भी खूब सारे क्वेश्चंस का समझा रहा हूं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ना टाइप फोर में भी अपने पास आ चुके हैं वहां पर, लेकिन हम लोग वैल्यू पुटिंग कर रहे थे और अब हम लोग इनका बेसिक भी साथ साथ समझते हुए जा रहे हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्लस वन करोगे, प्लस वन सभी जगह कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, माइनस वन करोगे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन याद रखना कहीं प्लस वन करना पड़े और कहीं माइनस वन करना पड़े तो बहुत सारे बच्चे तो ग्राउंड से ही बाहर हो जाएंगे। मैं फिर समझाता हूं, ये अपने पास b माइनस सी अपॉन अपने पास a है, b माइनस सी अपॉन a है। यहां पर अपने पास पहली बात तो ऐसा भी हम लोगों को दिमाग में आएगा कि यार जरूर अपने पास a माइनस बी प्लस सी बराबर जीरो ये मना कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है a माइनस बी प्लस सी और इनटू समथिंग बन रहा हो, इसलिए मना कर रहा है कि जीरो के बराबर नहीं है। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? तो ए और सी का साइन मैं सेम बना रहा हूं, पॉजिटिव को नेगेटिव बनाया जा सकता है, तो ए और सी का साइन तो सेम है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, माइनस कॉमन लेते ही वो तो पॉजिटिव बन जाएंगे। तो ए और सी का साइन तो सेम है और बी का साइन इनसे डिफरेंट है, तो मैंने क्या किया, सी का साइन ए के साथ बनाने के लिए माइनस वन कर दिया, ताकि अपने पास ए भी माइनस का और सी भी माइनस का और बी का साइन इनका उल्टा। रिपीट कर रहा हूं मैं, यहां पर a और c अपॉन अपने पास b है और ये अपने पास माइनस का वन कर दिया, तो a और c का साइन तो सेम हो गया और b का साइन इनसे उल्टा। यहां पर प्लस का वन कर दूंगा तो a और c का साइन सेम हो गया और b का साइन उल्टा, बराबर में अपने पास ये आ गया वन माइनस वन, इधर से अपने पास a की तो माइनस किया है तो उधर से माइनस, सर माइनस वन प्लस वन भी कर रहे हैं तो कर दो भाई, माइनस वन प्लस वन करोगे तो ये कट गया, ये लोग क्या फर्क पड़ेगा, रहना तो वही है।
कोई बच्चा कहेगा सर जो इधर करते हैं वो उधर नहीं करते क्या? बिल्कुल करते हैं। -1 -1 -1 -1 प्लस का 1 तो एक कट गया, आंसर तो 1 -1 यही रहना है। अब देखिए मुझे बताओ क्या b माइनस सी माइनस ए अपॉन ए बिल्कुल ठीक है क्या? a प्लस सी माइनस बी अपॉन बी बिल्कुल ठीक है। a माइनस बी प्लस सी अपॉन सी बराबर कितना हो गया है? 0। ऊपर से अगर आप लोग यहां से माइनस कॉमन ले लेते हो तो क्या इसको लिख सकते हो क्या कि a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी और प्लस सी, a प्लस सी माइनस बी कर दो, माइनस कॉमन लेके a प्लस सी माइनस बी, ये a प्लस सी माइनस बी अपॉन बी, यहां से माइनस कॉमन ले लोगे, लेना पड़ेगा क्या? ना, नहीं लेना पड़ेगा। a प्लस सी माइनस बी अपॉन सी बराबर अपने पास 0। बताओ ऊपर से तीनों जगह से क्या a प्लस सी माइनस बी कॉमन आ रहा है क्या? तो यहां से बचेगा -1 अपॉन ए, यहां से बचेगा 1 अपॉन बी, यहां से बचेगा 1 अपॉन सी बराबर 0। इसने मना कर रखा है कि ये तो 0 है नहीं, तो ये अगर 0 नहीं है तो क्या आगे वाला अपने पास 0 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 0 होगा। तो अपने पास -1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी बराबर अगर 0 है तो आप लोग 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी बराबर क्या 1 अपॉन ए पुट कर पाओगे क्या? तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 1 अपॉन ए बराबर में चला जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ए और सी अपने पास पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए और सी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए और सी बिल्कुल ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? तो अपने पास यहां से 1 अपॉन ए बराबर 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, कहीं गलत तो नहीं कर रहे हम लोग? तो बिल्कुल ठीक है, नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन ए बराबर 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? -1 तो a प्लस सी माइनस बी, ए प्लस सी माइनस बी, यही माइनस का रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा 1 अपॉन ए बराबर 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। क्या और अच्छा ये रहा भाई, नन ऑफ दीज नहीं आएगा, ये रहा अपने पास आंसर। मैंने ये चेक ही नहीं किया, 1 अपॉन ए को ही देख लिया। ए ऑप्शन आ जाएगा क्या? 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, ए ऑप्शन ही आ जाएगा भाई, ये ऐसे लिख दिया, मैंने उसको चेक नहीं किया। तो यहां से अपने पास 1 अपॉन बी बराबर ये 0 होगा, तो 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी बराबर 1 अपॉन ए आ जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन बी बराबर 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन सी, ए ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए कुछ बच्चे अगर आप लोग वैल्यू पुट करना चाह रहे हो तो यहां पर सी का इक्वेशन तो एक ही है और वेरिएबल सर 3 है, तो क्या मैं वैल्यू पुटिंग से नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल कर सकते हो यहां पर, लेकिन किसी का भी मान 0 नहीं रख सकते। अब की बार तो 0 नहीं रख सकते, तो बी और सी का मान जो है वो आप लोग 1 और 1 रख के ए का मान आप लोग निकाल लीजिए यहां से, और बी का और सी का मान 1 1 रखोगे तो ये 0, बी और सी का मान 1 रखोगे तो ए प्लस 1, यहां पर b और c का मान 1 रखोगे तो 1 माइनस 1, तो अपने पास यहां से a का मान 1/2 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में a का मान 1/2 और b और c का मान 1 1 रखने पर आंसर आएगा? तो ये इससे अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? गौरव कह रहा है सर सभी को 1 1 नहीं रख सकते क्या? सभी को 1 1 कैसे रख सकते हो गौरव? एक ही इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो 2 का मान तो रख सकते हो, तीनों का मान ही 1 1 रखने के बजाय तो आप सी आंसर टिक कर दिया करो, वो और आसान होगा, क्योंकि होना तो गलत ही है। तो इतना भी दिमाग आप क्यों लगा रहे हो बिना मतलब कि सभी का मान 1 1 रखें सर, सी ऑप्शन किसी में डी, तो वो जल्दी आसानी से गलत होगा, कहीं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई। तो वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा और दूसरा ये तरीका अपने पास है ही। अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। तो पहले अगर हम लोग इन दोनों को सोल्व कर लें, ध्यान से समझने की कोशिश करना, इन दोनों का एलसीएम सेम है, इन दोनों को अगर हम लोग पहले सोल्व कर लें तो क्या बनेगा? तो आप कहोगे सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे, तो और एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन, तो 4 इंटू एक्स इंटू 1 ये अपने पास बन जाएगा। बोलो ठीक है क्या? याद करो पहली क्लास में p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, बोलो ठीक है क्या? दीपशिखा साहू का भी एग्जाम है, सीपीओ का बेस्ट ऑफ लक दीपशिखा। जिन भी बच्चों का एग्जाम है भाई सभी को बेस्ट ऑफ लक, और मानकर चलना कि उससे बाहर कुछ नहीं आना है।
पहला क्वेश्चन आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि अपने पास यहां पर 1 माइनस एक्स, और याद करो तरीका पहली क्लास में समझाया था, टू 4 पी क्यू अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, वही तरीका बन गया पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू माइनस का पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू, तो 4 पी क्यू अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब इन दोनों का अपने पास एलसीएम सेम हो रहा है यहां पर और यहां पर, 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बताओ यहां से अपने पास एलसीएम तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 4, और ये 4x अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर बनेगा प्लस का है, अपने पास प्लस का है ना, बिल्कुल प्लस का ही है, यहां पर अपने पास एक तो अपने पास ये प्लस का है, तो यहां पर बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहां पर बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो ये कितना आ गया, 8x अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4, ये अपने पास आ गया सोल्व करने पर। क्या मुझे बताओ जो भी इनका रिजल्ट आया था इन दोनों का, उसके साथ मैंने ये ले लिया है, और क्या आप लोग इसको सोल्व तो कर पाओगे क्या, ये बात बताइए। और मैंने इसको गलत कर दिया कहीं ना कहीं, वैसे तो है तो सही, लेकिन ये तो है माइनस का और ये अपने पास प्लस का है, जो नया लिखा वो प्लस का है। तो मैं एक बार फिर सोल्व कर देता हूं, 1 माइनस एक्स की पावर 4 और यहां पर 4x दोनों जगह से मैं कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और उधर जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कट गया, तो आंसर कितना बन गया, 8x अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4 इन दोनों का। अब इसके साथ ये वाला अपने पास यहां पर ये रहा, ये 8x क्यूब, यहां आते आते बच्चे के थोड़ी थोड़ी घबराहट होनी शुरू होती है, यार ये जो है ना अपने पास, ये तो 8x क्यूब बनता, यहां पर एक्स स्क्वायर बनता तो 8x क्यूब होता, कहीं पर मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं। तो आप लोग इसको सोल्व करते चलो, चिंता की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ नीचे अपने पास आ गया 1 माइनस एक्स की पावर 4 सेम एलसीएम, तो ऊपर अपने पास दोनों को जोड़ दोगे, 8x प्लस अपने पास 8x क्यूब, और इनटू में क्या चल रहा है, तो आप कहोगे सर इनटू में चल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1, डिवाइड में है और जैसे इनटू में करोगे ये पलट जाएगा। तो बताओ यहां से अगर मैं 8x कॉमन ले लूं, 8x अगर कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या ये पड़ा रहने दो, इनटू करके वो कट जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 4, ये अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन अपने पास एक्स की पावर 4 प्लस 1। मुझे बताओ इन दोनों को इनटू करोगे तो क्या 1 माइनस एक्स की पावर 4 बन जाएगा क्या, इन दोनों को इनटू करते 1 माइनस एक्स की पावर 4, ये रहा कट गया, 8x अपॉन एक्स की पावर 4 अपॉन 1, ये अपने पास आंसर आ गया है एक्स की पावर 4 प्लस 1, डी आंसर आ गया। बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या। क्वेश्चंस आप लोगों को करना पड़ेगा, करते हुए चलना पड़ेगा, बोलिए एकदम ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, एक छोटी सी बात सारे बच्चे आप लोग ध्यान रखना, कभी भी अगर अपने पास इस टाइप का एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, इस चीज को याद रखिए आप लोग, अगर कभी भी ए स्क्वायर इंटू बी माइनस सी, बी स्क्वायर इंटू सी माइनस ए, सी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, तो ये जो चीज बनती है ये बन जाती है माइनस का ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। सर कैसे बन गया, तीनों में से मैं आपको समझा देता हूं, चिंता मत करना, लेकिन थोड़ा दिमाग में रखोगे तो टाइम बचेगा। तीनों में से एक को तो सेम रख लो, किसी को भी, चाहे पहले को, दूसरे को, तीसरे को, इसको जैसे सेम रख लो, बाकी को इंटू कर दो, तो ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर ए और सी स्क्वायर ए माइनस बी। अपने पास ए माइनस बी तीनों जगह से मैं कॉमन लूंगा, देखना इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों से आप कहोगे सर ए बी कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा ए माइनस बी। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का सी कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आगे वाला तो ऐसे कैसे चल ही रहा है। बताओ तीनों जगह से a माइनस बी कॉमन आ रहा है क्या, तो आप कहोगे जरूर सर a माइनस बी कॉमन आ रहा है, ये ले लीजिए। तो यहां से क्या बचेगा, a माइनस बी कॉमन ले लिया तो ए बी, देखिए इसको a माइनस बी और a प्लस बी लिख सकते हो, तो माइनस वाला तो कॉमन ले ही लिया है, तो अपने पास प्लस वाला बच गया, और यहां से क्या बच गया, सी स्क्वायर।
ये c का अगर अंदर इंटू करोगे तो a माइनस बी तो बाहर आ गया है और ये क्या बचा ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस का अपने पास सी स्क्वायर। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है तो आप कहोगे सर a कॉमन आ रहा है। इन दोनों से अगर a कॉमन लोगे तो अंदर b माइनस सी। इन दोनों से अगर माइनस का c कॉमन ले लेते हो तो अंदर b माइनस सी अपने पास बचेगा और दोनों जगह से b माइनस सी अगर मैं कॉमन ले लूं तो a माइनस बी, b माइनस सी अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा a माइनस सी। तो a माइनस बी बिल्कुल ठीक है, b माइनस सी बिल्कुल ठीक है। यहां पर साइक्लिक बनाने के लिए c माइनस से होना चाहिए तो इस एक जगह से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए बन गया। क्या आप लोग ये बात सभी लोग समझ पाए हो? बोलिए ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल दीपक आप तो देकर आओगे हम बिना कोई चिंता के। भाई ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना या आप लोग याद रखना इस चीज को। तो ये तो अपने पास अलग क्वेश्चन है, इसको तो चलिए इसे अपने पास यहां पर मुझे एक बात बताओ p का मान क्या रख सकते हो? तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर अपॉन यहां से b माइनस ए और c माइनस ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन c माइनस बी और a माइनस बी, सी स्क्वायर अपॉन a माइनस सी और b माइनस सी। अब देखना इस क्वेश्चन में इसका स्क्वायर अपने पास ये लीजिए, स्क्वायर तो बाद में कर लेंगे। मैं आपको क्या समझाना या क्या बताना चाह रहा हूं तो आपको लगेगा सर ये क्या बन रहा है, b माइनस से आगे a माइनस बी। तो ये नीचे वाले जो ना इनको साइक्लिक बनाना होता है, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए बनाने के लिए, ताकि अपने पास कम से कम एलसीएम तो ले। तो ये अपने पास यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा a माइनस बी और यहां से तो इसको तो ऐसे कैसे पढ़ा रहने दो, यहां से भी माइनस कॉमन ले लोगे तो c माइनस बी की जगह क्या लिख सकते हो b माइनस सी लिख सकते हो और ये आगे वाला ऐसे कैसे पढ़ा रहने दो। यहां से भी माइनस कॉमन ले लो तो ये c माइनस ए और आगे वाला b माइनस सी। सर माइनस कॉमन तो ले रहे हो लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा। भाई तीनों जगह से माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ये लो, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास अब आपके पास माइनस तीनों जगह से कॉमन ले लिया, अब मेरे पास एलसीएम साइक्लिक बन गया है। तो अब a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस ए, ये एलसीएम अपने पास दिखाई देना शुरू हो गया। तो यहां से क्या बनेगा a स्क्वायर इंटू बी माइनस सी, बी स्क्वायर इंटू सी माइनस ए और सी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। और आगे तो अपने पास इसकी वैल्यू तो ये अपने पास ऊपर वाला जो है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख पाएंगे माइनस का ए माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। ये ऊपर वाला पहले ही सोल्व कर दिया मैंने और नीचे वाला a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस अपने पास a, ये लीजिए। तो ये कट के अपने पास माइनस माइनस तो प्लस हो गया, कट के 1 बन गया। तो 1 का स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, क्या आंसर तो अपने पास 1 ही आना है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। क्या 8 नहीं, 8 बजे से तो नहीं हो सकते संगीता, क्लास तो फिक्स यही रहेगी 7 बजे से अपनी, उसका टाइमिंग अपने पास फिक्स है। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इसको अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाया होगा। बोलो ठीक है क्या? इसको भाई ऊपर वाले को सेम वैसे के वैसे लिख दिया। ये अपने पास ध्यान रखना थोड़ी सी इस क्वेश्चन में गलती है कि ये अपने पास 2yz है x की जगह, ये 2yz है, ये अपने पास 2yz है। ये ऊपर इंग्लिश में भी z कर लेना x की जगह और अपने पास करने की शुरुआत करो क्वेश्चन को। सुमित कह रहा है सर अब होमवर्क। सुमित अब होमवर्क नहीं है, क्वेश्चन आपसे होंगे नहीं भी, आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो अपने पास आपसे होंगे नहीं, मुझे करवाने पड़ेंगे। तो कल आप पूछोगे, इससे अच्छा आज जिस बच्चे को जाना है पहले होमवर्क करना और फिर ये रिकॉर्डेड क्लासेस देख लेना। मैं आपको 15-20 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे होंगे नहीं। ये तो मान लो हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं तो बता देता हूं। ये ऊपर वाले में से एक्स स्क्वायर बिल्कुल ठीक है और इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बन गया।
नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy जो है वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया और माइनस का अपने पास जेड स्क्वायर है, प्लस ये ऊपर वाला अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस अपने पास वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बन गया है और नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास वाई जेड स्क्वायर प्लस 2zx, तो ये बन गया है एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस माइनस अपने पास वाई स्क्वायर। अब मुझे बताइए ऊपर वाला ये अगर एक बार प्लस लिखोगे x माइनस वाई माइनस जेड, एक बार तो माइनस और एक बार प्लस x प्लस वाई प्लस जेड, नीचे भी अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आप लोग लगाते हो तो x प्लस वाई माइनस जेड, एक बार माइनस का साइन और एक बार प्लस का साइन x प्लस वाई प्लस जेड। ऐसे यहां से x माइनस वाई माइनस जेड और ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और नीचे जो अपने पास बनेगा x माइनस जेड माइनस वाई और x माइनस जेड एक्स माइनस जेड प्लस का y। तो यहां से जो कट रहा है वो काट दो, इससे अपने पास ये कट रहा है और अपने पास इससे अपने पास ये कट रहा है। क्या एलसीएम x प्लस वाई माइनस जेड एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एलसीएम दोनों जगह सेम आ गया है x प्लस वाई माइनस जेड, तो यहां पर बचेगा x माइनस वाई माइनस जेड प्लस यहां पर बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो बताइए y से y कट रहा है और z से z कट रहा है तो ऊपर 2x आ जाएगा और नीचे x प्लस वाई माइनस जेड। ऑप्शन कौन सा आ गया? सी। अभी सीडीएस 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन है, बोलो सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? क्वेश्चंस आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। पहले से आपको सोल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी सी बराबर अल्फा है, बी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर बीटा और सी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर गामा। ए इंटू अल्फा, तो ए इंटू अल्फा का मान जो होगा यहां पर ध्यान से समझना, अल्फा का मान दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी सी, बी का मान यहां पर देखने में ही अजीब लगेंगे, क्वेश्चन होंगे बहुत आसान। इनके जैसे सीडीएस लिख दिया ना तो कुछ बच्चे डरना शुरू हो जाएंगे, बाकी होंगे आसान वैल्यू पुट करोगे तो। अपॉन नीचे ए प्लस बी प्लस सी, अल्फा की जगह ए स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस अपने पास सी ए और सी स्क्वायर माइनस अपने पास ए बी। ऊपर जब इंटू करोगे तो ऊपर वाला बन जाएगा ए क्यूब माइनस ए बी सी, बी क्यूब माइनस अपने पास ए बी सी, सी क्यूब माइनस अपने पास ए बी सी और अपॉन में ये तो चल ही रहा है ए प्लस बी प्लस सी और ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ऊपर बताइए क्या अपने पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसे इंटू किया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बन गया और नीचे वाला भी इसी का फॉर्मूला है क्या? मुझे बताइए a प्लस बी प्लस सी इसी का फॉर्मूला है क्या ये? तो दोनों ऊपर वाले पर जैसे ही ये फॉर्मूला आप लोग लगाओगे, जो ऊपर वाला है वही अपने पास नीचे वाला फॉर्मूला बन गया और जैसे ये फॉर्मूला लगाओगे, ये चीज मैं आपको पहले ही समझा कर आ गया हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। बोलिए याद है क्या? हाँ और ना बताओ सब लोग मिलकर, क्या इस क्वेश्चन को आप लोग समझ पा रहे हैं क्या कि हमने कैसे सोल्व कर लिया? जैसे अपने पास ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको जैसे 22 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको समझा चुका हूं, पढ़ने की आप लोग कोशिश करो, पढ़िए आप लोग।
तो यहां पर क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस क्यू को संतुष्ट करेंगे तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, इसके रूट होंगे क्या? तो आप कहोगे सर इसके रूट होंगे माइनस बी, मतलब 2p प्लस माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब यहां पर अपने पास 4p स्क्वायर। इसने कौन कौन से इसके रूट होंगे संतुष्ट करेंगे, मतलब कौन कौन से रूट होंगे मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। तो क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस क्यू अपने पास माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a का मान भी q है, ये भी q है, और अपॉन में कितना आएगा 2a, और a का मान अपने पास q है। ऊपर से क्या हम लोग दो कॉमन ले सकते हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर दो कॉमन ले सकते हैं। तो p प्लस माइनस दो कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा p स्क्वायर माइनस अपने पास q स्क्वायर अपॉन नीचे अपने पास q, दो से दो काट दिया। इतनी बात बताना, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या कि ये अपने पास यहां से x का मान p प्लस माइनस रूट में p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन q, ये कैसे आ गया? ये बात सब लोग सब बच्चे मिलकर बताओ, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, ये बात हम लोगों को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यहां पर मुझे बताइए, इसको अगर x का मान ये है या नहीं है, ये अगर आपको चेक करना है, पहला ये अगर चेक करना है कि x का मान ये है या नहीं है, p प्लस क्यू, यहां पर r कहां से आ गया? r तो है ही नहीं इसमें। ये अपने पास प्लस का p माइनस क्यू अपॉन अपने पास p प्लस क्यू माइनस p माइनस क्यू। तो आप एक काम कीजिए, इसको नीचे तो हमें q चाहिए, तो p से p काटने के लिए q बन जाएगा, तो आप लोग इसको प्लस से इंटू कर दो, p प्लस क्यू प्लस p माइनस क्यू अपॉन p अपने पास प्लस क्यू प्लस अपने पास p माइनस क्यू। ऊपर नीचे मैंने इंटू कर दिया ताकि देख रहे हैं कि ये बने या नहीं बने चेक करने के लिए। तो यहां से मुझे एक बात बताओ, ऊपर क्या फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया क्या? तो a का स्क्वायर ये रहा, b का स्क्वायर ये रहा, प्लस 2ab, दोनों को इंटू करोगे तो एक बार p प्लस क्यू एक बार p प्लस माइनस क्यू, तो रूट के अंदर दोनों इंटू हो जाएंगे, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और नीचे अपने पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर p प्लस क्यू माइनस p प्लस क्यू, तो q p से p कट गया, q से q कट गया, ऊपर आ गया 2p प्लस 2 इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन अपने पास 2q। ये क्या बिल्कुल अपने पास है क्या? ये यही तो अपने पास बन रहा है दो कॉमन लेते ही, तो बिल्कुल यही इधर से दो कॉमन लेकर काट दो, तो पहला एकदम ठीक है, और दूसरा तो वैसे ही साफ साफ क्या आपको पहले से ही दिखाई दे रहा है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या दूसरा तो अपने पास पहले से ही अपने पास दिखाई दे रहा है? ये आप लोग कहोगे बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर। और तीसरा तो आप लोग रेशनलाइज करोगे तो भी अपने पास यहां पर p प्लस क्यू, नीचे क्यू अकेला बचेगा नहीं, तो तीसरा तो अपने पास गलत हो गया। तो यहां पर क्या है, इसके कितने मान? तो ओनली दो वैल्यू इसमें से संभव है, a और b। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या? इनको बार बार देखना, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। आज की क्लास में इस फाइल के 15-20 मिनट में एक्स्ट्रा आपको पढ़ाऊंगा। जिस बच्चे को जाना है आप लोग जा सकते हो, बाकी बाद में आप लोग रिकॉर्डेड देख लेना, कहीं की दूसरी अगर आपकी एग्जाम कोई क्लास है तो उसको आप लोग देख लो। सेम क्वेश्चन अपने पास आ गया है, ये हम लोग पहले कर चुके हैं, याद रखना। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे साइक्लिक बनाने के लिए, 1 अपॉन एक्स माइनस, बिल्कुल एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, तो बिल्कुल ठीक है, और इसको माइनस कॉमन लेकर जेड माइनस एक्स लिख सकते हैं। माइनस यहां से भी तीनों जगह से माइनस कॉमन आएगा तो माइनस में बाहर निकाल लूंगा, 1 अपॉन वाई, वाई माइनस जेड तो बिल्कुल ठीक है, और इसको एक्स माइनस वाई लिखेंगे ताकि एलसीएम आ सके, और 1 अपॉन जेड तो बिल्कुल ठीक है, ये अपने पास z माइनस एक्स, लेकिन इसको क्या लिखोगे, y माइनस जेड लिखोगे, ताकि अपने पास एलसीएम जो है वो आसानी से आ जाए। सीडीएस 2022 का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग कहोगे कि बिल्कुल सर यहां पर अपने पास एलसीएम क्या आ गया? तो आप कहोगे सर एलसीएम जो आ गया है वो x y z इंटू अपने पास x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। तो यहां पर क्या आएगा? तो यहां पर आएगा वाई जेड इंटू अपने पास यहां से x माइनस वाई, जेड माइनस एक्स तो है, तो y माइनस जेड। यहां पर आएगा अपने पास ये जो है एक्स जेड,
तो यहां पर बनेगा z माइनस एक्स और अपने पास यहां से बस यही बनेगा और तो क्या बनेगा, प्लस अपने पास यहां से एक्स वाई जो है तो अपने पास अंदर बनेगा एक्स माइनस वाई। और ऊपर वाले को आप लोग सोल्व जब करोगे पिछली बार की तरह एक को तो सेम रख लो और बाकी को मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे ही ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा माइनस का एक्स माइनस वाई, y माइनस जेड। थोड़ी देर पहले देखो एक क्वेश्चन में मैंने आपको बीच में पहले ही बताया था अलग से, ये बन जाएगा और नीचे अपने पास एक्स वाई जेड और ये तो सेम टू सेम चल ही रहा है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो ये चीज अपने पास आप थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज को, जेड माइनस ये कट गया माइनस माइनस प्लस, तो 1 अपॉन एक्स वाई जेड, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बाकी क्वेश्चन में एक्स का मान 3, वाई का मान 2 और जेड का मान 1 रख के भी सोल्व कर सकते हो तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। एक्स का मान 3, वाई का मान 2, 1 रख के सोल्व कर लेना और कौन सा ऑप्शन में 3 2 1 रखने पर आंसर आ रहा है तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ऐसे कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। ये वैसे आप लोगों से सोल्व हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में कहीं आपको सिर्फ और सिर्फ यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है और उसके बाद आपको यहां पर एक्स की पावर 4 माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास 144 और ये नीचे वाले के जो फैक्टर अगर आप लोग करते हो एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 प्लस 12 तो ये एक्स प्लस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर है और ये अपने पास x माइनस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर यहां पर है ही। ऊपर वाला जो अपने पास है वो अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस अपने पास यहां पर 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर है और नीचे वाले को अगर चेक करोगे आप लोग एक्स स्क्वायर माइनस 6 क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास 24 था तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 होगा, 12 नहीं है यहां पर 24 है, इसका होल स्क्वायर अपने पास है। नीचे वाला अपने पास ये खुद ही बन गया है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर अपने पास होगा 12 और होल स्क्वायर, इससे ये कट गया। तो ये क्वेश्चन आसान है, होल स्क्वायर आपको बनाना है, ये अपने पास आंसर आ गया है। क्या होल स्क्वायर मुझे बताइए आप लोग बना लोगे क्या इसको? तो वरुण वशिष्ठ आपको भी भाई बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देना। शिवानी वापस देख लेना, इनकी लास्ट स्टेप जो समझ में नहीं आई इसको एक दो बार वापस से देख लेना, थोड़े से ये बड़े अपने पास क्वेश्चंस हैं तो एक बार फिर से इनको चेक कर लेना आप। इसमें जैसे आप लोग क्या लिख सकते हो, एम से पहले कॉमा है भाई, इसमें कंफ्यूज मत होना, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, नीचे ले आता हूं इसको एक्स माइनस ए और एक्स माइनस अपने पास बी, ऐसे ये इधर ले आओ आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस एम ए एक्स स्क्वायर माइनस एम ए प्लस एम ए और एक्स स्क्वायर माइनस एम ए, एम बी है वो, और एक्स स्क्वायर स्क्वायर नहीं माइनस एम बी, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी को, इसको नीचे ले आया हूं और इसको ऐसे ऊपर ले गया हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे ही यहां पर आप ये जो अपने पास है, क्या हम लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्या अगले क्वेश्चन की आप बात कर रहे हो क्या होल स्क्वायर भी बन रहा है, यहां पर होल स्क्वायर अपने पास बन रहा है, एक्स का मान आप 0 पुट कर दोगे तो भी आपके पास 0 बन जाएगा 0, लेकिन नॉर्मली 0 के बराबर 0 से हम लोग बचते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, x का मान अगर हम लोगों को निकालना है तो यहां पर क्या बनेगा, दोनों क्वेश्चन ये वाले 19 नंबर और इससे जस्ट पहले वाला 18 नंबर, दोनों क्वेश्चन सेम है, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस अपने पास ए बी, नीचे भी अपने पास क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस अपने पास ए बी, ये लीजिए इधर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू प्लस एम ए प्लस बी एक्स प्लस एम स्क्वायर ए बी और नीचे अपने पास क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एम ए प्लस बी एक्स और माइनस अपने पास प्लस का एम स्क्वायर ए बी।
यहां से इसको मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना आप लोग, इस चीज को, इन दोनों को मैं मिलाकर ए मान एक्स या पी मान रहा हूं और ये अपने पास क्यू है। इन दोनों को मैं p मान रहा हूं और ये माइनस क्यू है। तो बताओ p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, तो क्या आप कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगा सकते हो क्या? प्लस वाली वैल्यू तो ऊपर और नेगेटिव वाली वैल्यू नीचे, a प्लस बी इंटू एक्स, मैंने c एंड d लगा दिया है। सेम इधर भी कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो अगर आप लोग लगाओगे तो पॉजिटिव वाली वैल्यू तो ऊपर लिख दोगे, एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर ए बी ऊपर, और ये नीचे क्या आ जाएगा, एम इंटू ए प्लस बी जो एक्स है वो अपने पास नीचे बन जाएगा, ए प्लस बी एक्स से ए प्लस बी एक्स अपने पास कट जाएगा। और यहां से बताओ सोल्व करके एक्स का मान निकाल सकते हो क्या? क्योंकि इधर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपने पास ए बी, और इधर अपने पास क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास एम ए बी। ये इधर आके माइनस अगर आप लोग करोगे तो एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा एम माइनस वन। ये इधर आकर अगर माइनस करोगे एम अपने पास ए बी, ये इधर आके अगर आप लोग माइनस करते हो तो अपने पास एम ए बी तो कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, एम माइनस वन। एम माइनस वन से एम माइनस वन कट गया तो एक्स का मान प्लस माइनस रूट एम ए बी। क्या अपने पास आंसर आ गया क्या? ये चीज लेकिन आप लोगों को कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो आप लोगों को लगाना पड़ेगा, योगांतरानुपात आपको लगाना पड़ेगा। जो भी चीजें मैं पहले पढ़ा कर आया हूं, द्विघात समीकरण का एक क्वेश्चन वापस याद करवा दिया है और कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो का याद करवा दिया है। बोलो ठीक है क्या? मनीष अभी तो आप जो प्रीवियस ईयर्स का पेपर चल रहा है ना वही कर लो, मेंस के टाइम प्रैक्टिस बेस ज्वाइन कर लेना भाई। पिछला क्वेश्चन भी सेम, दो क्वेश्चन ये दिए हैं ताकि आप लोग चेक कर लो। अगली बार इसका मान पूछ लिया तो एक्स स्क्वायर की जगह यहां पर एम ए बी अपॉन ये आप लोग पुट कर देना, एक्स स्क्वायर की जगह एम ए बी, इसकी जगह भी, इसकी जगह भी एम ए बी, अपने आप आंसर आ जाएगा। मुझे आप लोग बताओ यहां पर इस क्वेश्चन में जब आप लोग सोचोगे तो देखिए 3a प्लस 2d और 6b प्लस सी, 3a प्लस 2d और माइनस का है तो एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन, तो 3a प्लस 2d का स्क्वायर माइनस 6b प्लस सी का स्क्वायर, ये बन जाएगा। ऐसे ही आगे वाले में जब चेक करोगे तो 3a और 2d का तो साइन सेम है तो ये बनेगा 3a माइनस 2d और माइनस 6b माइनस सी का होल स्क्वायर बनेगा। लेटेस्ट क्वेश्चन है, जैसे ही दोनों तरफ आप लोग इसको उठाकर आप लोग इधर ले आना, इसको उठाकर इधर ले आओ तो 6b माइनस सी का स्क्वायर माइनस 6b प्लस सी का स्क्वायर, और इसको उठाकर 3a माइनस 2d का स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2d का स्क्वायर। एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन दोनों तरफ लगाओ, कुछ चीजें कट जाएंगी, अपने आप एक ऑप्शन दिखाई देना शुरू हो जाएगा। क्या आप लोग कर लोगे क्या? बताइए मुझे। तो इन क्वेश्चंस को आज आप लोग करने की कोशिश करो, पूरी फाइल को, 11 नंबर अच्छी फाइल है, वापस से आप लोग करने की कोशिश करना सभी लोग। बाकी ये दो क्वेश्चन आप लोग छोड़ देना, 15 और 16 नंबर छोड़ देना, दो क्वेश्चन छोड़कर बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। पूरी फाइल आप लोग करना ये वाली।